गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ में समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज पढ़ना है। इसमें आपको क्या करना है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ए बराबर 10, डी बराबर 10, मतलब इसमें ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वअंतर आपको दिया गया है इन प्रश्नों में और आपको प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम 4 पद हम लोग जैसा सीख चुके हैं कि पहला पद को हम लोग ए लिखते हैं और उसमें आप डी जोड़ते जाते हैं तो आपको अन्य पद प्राप्त होते हैं। तो अगला पद होगा ए प्लस डी, उससे अगला ए प्लस 2डी, उससे अगला ए प्लस 3डी। तो सबसे पहला पद होगा ए यानी 10, उसका अगला पद जो 10 प्लस 10 ये होगा जो आपको 20 प्राप्त होगा। उससे अगला होगा 10 ए का वैल्यू प्लस 2 गुणे 10 यानी 20 प्लस 10 यानी 30 और इसी प्रकार चौथा पद आपका होगा 40। उसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो प्रथम 4 पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी। तो यहां पर ए तो -2 होगा लेकिन उसके अलावा जो डी 0 है तो यहां पर 0 को जोड़ेंगे तो a के बराबर ही आएगा। यहां पर 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा यानी यह भी a हो जाएगा और यहां पर भी 0 इंटू 3 होगा तो 0 यानी a का जो वैल्यू है d जैसे ही 0 होता है यानी सभी पद इसका -2 -2 -2 -2 आपको प्राप्त होगा। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो इसमें आपका जो प्रथम 4 पद है वो उसी प्रकार हम फॉर्मूला लिख लेंगे और a का वैल्यू रखेंगे और d का वैल्यू रखेंगे। तो a हुआ आपका 4, यहां पर a प्लस डी यानी 4 प्लस डी का वैल्यू -3, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। नेक्स्ट में होगा 2 इंटू डी का वैल्यू -3 यानी -6, 4 और -6 यानी क्या होगा आपको -2 और यहां पर होगा 4 -9 तो 4 - 9 इक्वल टू -5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है कि a बराबर -1, d बराबर 1/2। तो प्रथम 4 पद का जो सूत्र है उस हिसाब से हमने उसको लिखा है। a के जगह पर -1 और फिर a प्लस डी यानी -1 प्लस 1/2 और फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और फिर 3 इंटू 1/2। तो यहां पर आपका -1 ही रहेगा और यहां पर क्या होगा -1 प्लस 1/2। तो आप दो तरह से समझ सकते हैं, या तो इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये आपका जो है लघुत्तम होगा 2 और इस प्रकार -2 प्लस 1 यानी -1/2 आपको प्राप्त होगा। और दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/2 का मतलब होता है आधा। तो आपको यहां पर 1 रुपया कर्जा है और 1 रुपया कर्जा में जब आप आधा रुपया यानी 50 पैसा कमा के आप उसकी पूर्ति करते हैं तो आपको आधा आपका कर्जा बचेगा। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस 1 मिलके 0 होगा और यहां -1 प्लस 3/2 और 3/2 को पूर्णांक तोड़ेंगे तो 1 पूर्णांक 1/2 यानी ये 1.5 प्लस में है और 1.5 में से 1 माइनस होगा यानी कि 1/2 आपको प्लस में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपका प्रथम 4 पद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से पांचवा प्रश्न में a का वैल्यू है -1.25 और d का वैल्यू है -0.25। यह जो है 1.25 का मतलब हुआ 1 रुपया 25 पैसा समझिए और ये 0.25 को आप समझिए कि 25 पैसा है। तो इस प्रकार जब हम जोड़ेंगे तो पहला पद -1.25 और ये आपको 1 रुपया 25 पैसा में ये कर्ज था, यह भी माइनस में है यानी कर्ज है। तो दोनों कर्ज मिलके कर्ज बढ़ेगा यानी माइनस में होगा और 1 रुपया 25 पैसा में 25 पैसा कर्ज बढ़ गया तो 1.5 रुपया कर्ज हो जाएगा। यहां पर आपका 1 रुपया 25 पैसा कर्ज था, यहां 50 पैसा कर्ज बढ़ेगा तो 1 75 हो जाएगा और यहां पर आपका 75 पैसा कर्ज यहां होगा माइनस में और यहां 1.25 है तो 75 पैसा और 1.25 यानी 1 रुपया 25 पैसा मिलके 2 रुपया आपका कर्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्रथम 4 पद प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक एपी का प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। तो प्रथम पद आपका जो है वह जो पहला पद है वो आपका प्रथम पद यानी ए होगा। तो ए बराबर आपका 3 है इस प्रश्न में और डी यानी सार्वअंतर का मतलब होता है जो बाद वाला पद में से पहला वाला पद आपको घटाना है। तो 1 में से 3 को हम घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाने पर -2 आपको प्राप्त होगा।
बच्चों यह जो आपका प्रश्न है फर्स्ट चैप्टर, वह इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में कम ही आते हैं, लेकिन आपको ए क्या है, डी क्या है, इन सब बातों को समझाने के लिए यह चैप्टर आपको रखा गया है एनसीईआरटी के बुक में। तो इसलिए आप यहां पर यह समझिए कि ए क्या होता है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको ए और डी का मान रखने के बाद आगे का सवाल आपको बनाना पड़ेगा। तो आप इस चैप्टर में अच्छे तरह से समझ लें कि ए क्या होता है और डी कैसे निकाला जाता है। तो जैसे यहां ए आपका -5 है और डी कैसे निकलता है, -1 में से बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाना है, तो माइनस अब पहले से -5 है, तो एक घटाने के लिए माइनस और ये जो मान है उसके लिए माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके +5 हो जाएगा। तो 5 में से -1 जब घटेगा तो ये आपका जो 5 में से 1 घटने पर 4 प्राप्त होगा। तो a बराबर होगा -5, d बराबर होगा आपका 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में a बराबर जो प्रथम पद है 1/3 और d बराबर 5/3 में से 1/3 घटेगा। तो आपका चूंकि दोनों का हर समान है इसलिए अंश को सीधे घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में a बराबर 0.6 और d बराबर 1.7 माइनस 0.6, तो 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है और यदि है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो क्वेश्चन का 3 पार्ट हुआ, आपको सबसे पहले ज्ञात करना है कि एपी में है कि नहीं। दूसरा पार्ट है कि यदि है तो सार्व अंतर यानी डी ज्ञात कीजिए, और तीसरा चीज है कि इसका 3 और पद, आगे का पद लिखना है। तो सबसे पहले जो आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2, 4, 8, 16, इस तरह से आपको एपी के पद दिए गए हैं। तो एपी का पद है कि नहीं है यह कैसे पता चलता है, जब इसका सार्व अंतर समान होगा तभी हम समझेंगे कि यह एपी में है, और यदि समान नहीं होगा तो हम कहेंगे कि एपी में नहीं है। तो सार्व अंतर के लिए आपको बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाना पड़ता है। तो a2 माइनस a1 जब हम करते हैं तो 4 - 2 यानी 2 प्राप्त होता है। और फिर सार्व अंतर यदि एपी में है तो फिर इस पद में से इसका पहले वाला पद जब घटाएंगे तो ये इसका भी अंतर हमको समान आना चाहिए। तो a3 माइनस a2 करते हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो 8 - 4 यानी आपको 4 प्राप्त होता है। तो हम यहीं पर देखते हैं कि दोनों जो है बराबर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए जो है दिस इंप्लाइड यह जो पद है वह एपी में नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम ज्ञात करते हैं, और जैसे ही यह एपी में नहीं होता है आगे का जो प्रश्न का पार्ट है वो इसके लिए लागू नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2, 5/2, 3, 7/2 इस तरह के पद हैं। फिर इसका सार्व अंतर अलग अलग निकालते हैं, a2 माइनस a1, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 5/2 - 2, तो ये भिन्न का घटाव करेंगे तो लघुत्तम 2 होगा, और ये आपका आएगा 2 और 2 का गुणा 4 यानी 5 - 4 यानी 1/2 आपको प्राप्त होगा। उसके बाद a3 माइनस a2 जब करेंगे तीसरा में से दूसरा पद घटाएंगे तो 3 - 5/2, यह जब भिन्न का घटाव करेंगे तो यह भी 1/2 आता है। फिर a4 माइनस a3 करते हैं 7/2 - 3, तो यह भी आपको 1/2 आता है। तो आप देख रहे हैं कि सार्व अंतर क्या है, समान है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए दिए गए पद जो है वह एपी में है। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसी के साथ हमारा सार्व अंतर पता चल रहा है कि यह जो समान संख्या आ रही है सबका अंतर, जो समान अंतर आ रहा है वही इसका डी है, जो बराबर बराबर राशि आ रही है। तो डी बराबर हमको ज्ञात हो चुका कि डी बराबर क्या है, हमारा 1/2 है। अब डी बराबर जब 1/2 प्राप्त हो गया तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो हमको यह एपी यहां तक दिया हुआ था, इसके बाद नेक्स्ट 3 आपका जो है टर्म ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो लास्ट पद था उसमें डी को जोड़ेंगे, फिर जो आता है उसमें फिर डी को जोड़ेंगे, फिर उसमें डी को जोड़ेंगे, यानी एक बार 1/2, दूसरा बार में 2 गुणा 1/2 और तीसरा बार में 3 गुणा 1/2। तो यह चूंकि हर समान है तो 7 जोड़ 1 8/2,
यहां पर हर समान है तो 7 और 2 9/2 और यहां पर हर समान है तो 7 और 3 10/2, जो कट के यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 5 और बीच वाला 9/2 रह जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप इस चैप्टर में समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। आगे का चैप्टर इससे थोड़ा कठिन होंगे, इसलिए बड़े ध्यान से यह मत समझेंगे कि बहुत हल्का चल रहा है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम पूछे जाएंगे परीक्षा में, लेकिन ए क्या है, डी क्या है, यह सब आप अच्छे तरह से समझ लेंगे तो आगे का चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, बार बार इन वीडियोस को पुनः पुनः देखें, बार बार पीछे जाएं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर क्लास 10th के मैथ को 1 नंबर से, जो व्यूअर बाद में जुड़े हैं इस चैनल से तो ध्यान रखें, आप फर्स्ट जो आपका जो वीडियो है वहां से इसको देखते हुए आएंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा बातें समझ में आएंगी और आपको इसी तरह जुड़े रहेंगे तो एग्जाम के समय तक न केवल आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, बल्कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको भी हम एग्जाम के समय इसमें समाहित करेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना सहयोग दें। धन्यवाद।